ओम दोस्तों, मैं योगाचार्य मनोज श्रीमती गोमती देवी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बड़ा गांव से योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान के पाचन तंत्र से संबंधित चर्चाएं हम कर रहे थे। तो पाचन तंत्र में आहार नाल का हमने चर्चा कर ली थी। आइए आज की क्लास में सहायक अंगों की चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य सहायक अंग कौन कौन से हैं, उनके विषय में थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो सहायक अंगों में जीवा है, लार ग्रंथियां हैं, दांत है, यकृत है, अग्नाशय है, पित्ताशय है। तो हमने जीवा, लार स्वर ग्रंथि, दांत आदि के विषय में हमने जान लिया था। आइए आज जानते हैं पित्ताशय के बारे में। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, यह है नासपति के आकार की एक थैली नुमा अवयव होता है। नासपति जो श्रावण के महीने में आती है, सेब जैसी आकृति के आकार की एक थैली नुमा अवयव है जो यकृत के ठीक नीचे रहता है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर के लगभग होती है। आइए इसकी जो आकृति है उसके बारे में जान लेते हैं। ये नासपति जैसा, बल्ब जैसा एक आकृति होती है और इसमें इसके जो ऊपर का बाह्य जो हिस्सा है इसको बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा पित्ताशय काय, और ये वाला जो नीचे इसके अंदर होता है फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, और ये पित्ताशय ग्रीवा और ये पित्ताशय नलिका। आइए आगे जानते हैं। यकृत में निर्मित पित्त रस का संग्रहण इसमें होता है और इसकी संग्रहण क्षमता है वह 36 ml होती है। इसके 3 भाग होते हैं, पित्ताशय बुधन नीचे का भाग, पित्ताशय काय ऊपर का भाग और पित्ताशय ग्रीवा। पित्ताशय ग्रीवा से पित्ताशय नलिका शुरू होती है। यह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। पित्ताशय का कार्य पित्रस बाइल जूस को जमा करना व उसके कंसंट्रेशन करना और पाचन प्रक्रिया के दौरान उक्त पित्त रस का श्रावण करना इसका मुख्य कार्य है। आइए जानते हैं आग्नाशय पेनक्रियास के बारे में। इसके तहत थोड़ी सी लीक खींच दी बच्ची ने, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान न दें। आइए इसकी संरचना को देखते हैं। इसकी संरचना देखो, ये स्टोमच से ये ग्रहणी निकल रही है, छोटी आंत का जो पार्ट होता है ग्रहणी, और इसके साथ में ये लगा है पित्ताशय, जैसे कि कोई एक पेड़ की पत्ती हो। इसके अंदर एक ये बीचों बीच डक्ट है। इस नली को कहते हैं अग्नाशय वाहिका। ये पीछे का जो हिस्सा है इसे अग्नाशय पुच्छ कहते हैं, और ये आगे वाला जो हिस्सा है ये अग्नाशय काय, और ये वाली जो आगे अग्नाशय शीर्ष, आगे वाला जो हिस्सा है ये अग्नाशय शीर्ष यानी सिर है, ये पूंछ है, ये इसकी बॉडी है, और ये इसके बीचों बीच जो नलिका नुमा आपको आकृति नजर आ रही है ये है अग्नाशय वाहिका। अग्नाशय हथौड़े के आकार की हल्के पित्त दूसर गुलाबी वर्ण की ग्रंथि होती है। एक प्रकार की ग्रंथि होती है। इसमें अनेक प्रकार के एंजाइमों का और हार्मोनों का स्रावण भी होता है। इसका भार लगभग 60 से 90 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। इसके 4 भाग होते हैं। शीर्ष भाग होता है, ग्रीवा होती है, काय है और पुच्छ है। अग्नाशय वाहिनी, आइए अग्नाशय वाहिनी के बारे में जानते हैं। अग्नाशय के लोब्स यानी खंडों से सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं
जो बाद में परस्पर मिलकर एक बड़ी नलिका का निर्माण करती हैं, इसे आग्नाशय वाहिनी कहते हैं। यह पुच्छ से शीर्ष की ओर अनुप्रस्थ दिशा में गमन करती है, अर्थात पीछे से पूंछ से शीर्ष की ओर अनुप्रस्थ दिशा में गमन करती है तथा यह ग्रहणी में खुलती है। ग्रहणी अर्थात जो छोटी आंत का हिस्सा है। आग्नाशय के भीतरी भाग में अंतःस्रावी ऊतकों का समूह पाया जाता है। भीतरी भाग में अंतःस्रावी ऊतकों का समूह पाया जाता है, जिसे लैंगरहैंस कोशिका समूह कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। अल्फा कोशिकाएं, अल्फा, इनमें ग्लूकागोन नामक स्राव की उत्पत्ति होती है। ग्लूकागोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है, जो शरीर में शर्करा को संतुलन स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। वहीं गामा कोशिकाओं से को उक्त दोनों प्रकार की कोशिकाओं के विकास की पूर्व अवस्था मान सकते हैं, अर्थात गामा कोशिकाओं को बीटा सेल और अल्फा सेल की पूर्व अवस्था, विकास की पूर्व अवस्था भी इसे मान सकते हैं। आइए अब यकृत, लीवर के बारे में पढ़ते हैं। आइए पहले देखते हैं लीवर की संरचना। लीवर बाहर से कैसे दिखाई देता है। इसमें 2 खंड दिखाई देते हैं, एक तो दक्षिण खंड, एक वाम खंड, और इन दोनों के बीच में एक स्नायु दिखाई देता है, इसे वृंत स्नायु भी कहते हैं, और इसके नीचे की साइड में एक पित्ताशय नजर आता है। आइए और लीवर के बारे में हम जानते हैं। यकृत, लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रंग रक्ताभ धूसर होता है। यह मुख्यतः उदर के दक्षिण अधिपरसुकाय प्रदेश, राइट हाइपोकोंड्रियक रीजन व अधिजठर प्रदेश इपीगैस्ट्रिक रीजन में रहता है। तो कौन सा हिस्सा बताया कि मुख्यतः उदर के दक्षिण, जो पेट का दक्षिण हिस्सा है, अर्थात राइट हैंड की तरफ अधिपार्श्विकाएं प्रदेश, अधिपार्श्विकाएं यानी जहाँ पे हमारी जो पसलियाँ हैं, पसलियाँ जो हैं उनके नीचे की ओर, वह जठर, अधिजठर यानी पेट के ऊपर वाले हिस्से के अंदर इपी गैस्ट्रिक रीजन में रहता है। पुरुषों में इसका भार लगभग 1 किलो 400 ग्राम से लेके 1 किलो 600 ग्राम तक रहता है। वह स्त्रियों में 1 किलो 200 ग्राम से लेके 1 किलो 400 ग्राम होता है। यकृत को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। इसका विभाजन की सीमा का निर्धारण यकृत के अग्र पृष्ठ पर स्थित दात्र स्नायु के माध्यम से किया जाता है। 2 खंड बताए, दक्षिण खंड और वाम खंड, राइट खंड और लेफ्ट लोब। दक्षिण खंड यानी राइट खंड है, वह खंड वाम खंड यानी लेफ्ट खंड से 4 से 5 गुना बड़ा होता है। अधः पृष्ठ पर पुच्छक खंड, चतुस्र खंड के बीच में यकृत द्वार होता है, पोर्टा हेपेटाइटिस। इसमें से प्रतिहारिणी शिरा, यकृत धमनी, यकृत तंत्रिकाएं पृष्ठ होती हैं तथा यकृत शिरा, दक्षिण व वाम यकृत पित्त वाहिनी व यकृत लसिका वाहिनियाँ निकलती हैं। आइए हमने लीवर की जो संरचना उसके बारे में जाना, अब जानते हैं लीवर के मुख्य कार्य। यह वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के चय उपापचय में सहायक होता है। यह पित्तरस का निर्माण करता है। यह नष्ट हो चुकी कोशिकाओं के अवशेषों को नष्ट करता है। यह ग्लाइकोजन, आयरन, वसा, विटामिन ए व डी का
भंडारण भी करता है। ये औषधियों, विषों व भारी धातुओं यथा टिन, पारद आदि के शरीर से बाहर निकालने में भी सहायक होता है। तो दोस्तों, हमने लीवर, पित्ताशय और आग्नाशय के बारे में पढ़ा, जो कि पाचन तंत्र के सहायक अंग हैं। तो आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। सभी को ओम धन्यवाद।